ग्राफ्स के बारे में बेटा आइडिया ले लेते हैं, सारे ग्राफ्स की शेप के बारे में। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा पहला होता है बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होता है। जो इक्वेशन होती है वो होती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर c होता है कट ऑन y एक्सिस, कट ऑन y एक्सिस। इसमें बेटा y और x दोनों की पावर कितनी होती है 1। इसकी निशानी क्या होती है कि y और x दोनों का पावर कितना होगा बेटा 1। ठीक है। m क्या होता है बेटा स्लोप। m क्या होता है बेटा स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है टेन, मतलब कि अगर ये कोई ग्राफ है एक्स वर्सेस वाई एक्सिस, एक्स वर्सेस वाई का, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो स्लोप क्या होता है बेटा एम थीटा। अगर थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव साइड, आगे वाली एक्स एक्सिस का तो एंगल है। थीटा क्या है बेटा एंगल विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। तो बेटा स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है बेटा, स्लोप होता है बेटा टेन थीटा। स्लोप कितना होता है टेन थीटा। ठीक है। तो आपको कोई भी अगर ग्राफ बनाना है स्ट्रेट लाइन का, तो आप इस नॉलेज से बना सकते हो कि अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, और अगर नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है। जैसे आप कोई भी इक्वेशन ले लो स्ट्रेट लाइन की, जैसे y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर। आपने ये इक्वेशन ले ली एंड यू वांट टू प्लॉट इट्स ग्राफ। y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर आपने इक्वेशन ले ली एंड यू वांट टू प्लॉट इट्स ग्राफ। तो कैसे प्लॉट करोगे बेटा, पहले आप देखोगे कट ऑन वाई एक्सिस कितना है, ये x है, ये y है। ठीक है। कट ऑन वाई एक्सिस कितना है बेटा, कट ऑन वाई एक्सिस कितना है बेटा। ठीक है। कट ऑन वाई एक्सिस है बेटा ये वाला माइनस फोर। माइनस फोर कहाँ आएगा बेटा नीचे की तरफ। स्लोप कैसा है थ्री। स्लोप कितना है बेटा थ्री पॉजिटिव। तो ग्राफ अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन कहाँ जाती है ऊपर की तरफ। तो ये इसका ग्राफ है। तो आप जो बचपन में डब्बे बनाते थे इसकी कोई जरूरत नहीं होती डब्बे बनाने की। अगर आपके पास ग्राफ है y इजिकल टू थ्री एक्स का, तो ये मैच किससे कर गया y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं मैच कराता हूँ, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा बेटा सी इज द कट ऑन वाई एक्सिस। कहाँ पर आएगा बेटा जीरो, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा सी से। स्लोप कैसा है बेटा पॉजिटिव, तो ग्राफ कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपके पास ग्राफ ऐसा हो y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, आपके पास इक्वेशन ऐसी हो y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा x वर्सेस y का। कट ऑन y एक्सिस इज प्लस फोर, कट ऑन y एक्सिस इज प्लस फोर, स्लोप इज माइनस थ्री। स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ का चला जाएगा नीचे की तरफ। स्लोप इज माइनस थ्री। सिमिलरली अगर आपके पास ग्राफ होता है y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स का, तो इसे कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। सी इज द कट ऑन y एक्सिस जीरो, तो ये x वर्सेज y का ग्राफ है। ठीक है। तो कट ऑन y एक्सिस इज जीरो, लेकिन स्लोप कितना है बेटा माइनस थ्री। स्लोप कितना है बेटा माइनस थ्री। इज इट क्लियर। अब जिस इक्वेशन में x और y दोनों की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, जिस इक्वेशन में x और y दोनों की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा बताओ जल्दी। नोट हो गया सबका। सबका नोट हो गया बेटा, ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, बस एक बार रिकॉल कराया है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन आइडेंटिफाई करनी है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है।
नोट हो गया बेटा? आगे लिखिए बेटा, आगे लिखिए बेटा। अगर बेटा आपके पास कहीं इक्वेशन आ जाए y इज इक्वल टू 1/x। देखो बेटा ग्राफ समझना, y इज इक्वल टू 1/x और y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर में क्या अंतर है? देखो आप अगर डिनोमिनेटर में x है, ठीक है, तो ग्राफ की शेप एक ही रहती है, लाइक दिस। इसकी भी ऐसी रहेगी। जब अगर डिनोमिनेटर में x है तो x वर्सेस y का ग्राफ ऐसा रहता है, लेकिन इसमें x स्क्वायर है ना, तो y कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसमें x स्क्वायर है तो y कभी नेगेटिव नहीं आएगा, जबकि इसमें क्या आएगा, लाइक दिस। दैट्स द ओनली डिफरेंस। चाहे y इज इक्वल टू 1/x हो, चाहे 1/x स्क्वायर हो, दोनों का ग्राफ ऐसा ही आता है, बस इसमें नेगेटिव साइड में ग्राफ बदल जाता है। नेगेटिव साइड में ग्राफ बदल जाता है। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब आता है बेटा पैराबोला। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की शेप पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए बाकी जो है वो हमारे काम के लिए, सर्कल भी होते हैं, हाइपरबोला भी होते हैं, वो हमारे फिजिक्स में काम नहीं आएंगे। हमारे फिजिक्स में काम आती है एक तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ, एक इन दोनों के ग्राफ, y इज इक्वल टू 1/x और 1/x स्क्वायर का ग्राफ, एंड एक होता है बेटा पैराबोला का ग्राफ। ठीक है, पैराबोला का ग्राफ कैसे होते हैं बेटा? देखो इसमें लीनियर इक्वेशन का रिलेशन का निशानी क्या होता है बेटा, कि एक की पावर 1 होती है, एक की पावर 2 होती है, जबकि क्वाड्रेट जब तक पैराबोला की इक्वेशन की निशानी होती है कि इसमें एक की पावर 1 होगी, एक की पावर 2 होगी। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इसमें एक की पावर 1 होती है और एक की पावर 2 होती है। ठीक है, ये इसकी ग्राफ होती है बेटा पैराबोला। ये ग्राफ, इसकी ग्राफ इक्वेशन होती है बेटा पैराबोला की। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी बेटा पैराबोला की। बेटा इज माई वीडियो ब्लर? वरुण बेटा वीडियो ब्लर हो गई मेरी? ठीक हो गया? ठीक है, तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये सब पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका मतलब है बेटा x पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा, लाइक दिस। ऐसी शेप को कहते हैं बेटा पैराबोला। ऐसी शेप्स को क्या कहते हैं बेटा? पैराबोला। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका उल्टा कर दीजिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, कि y चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लाइक दिस। y चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव। x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, कि y की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा पैराबोला। इसका उल्टा, इसका उल्टा। अब आता है बेटा, अब आता है बेटा हाँ बेटा, ओश, ये कैसे जल गया?
हाँ बेटा, अब आता है हाँ बेटा देखिए, नेक्स्ट आता है बेटा आपका पैराबोला ही होता है, लेकिन एक जिसमें दो एक्स आ रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इट इज ऑल्सो अ पैराबोला क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है। इट इज ऑल्सो अ पैराबोला क्योंकि इसमें x की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो 2 आ रही है, तो इसको भी हम पैराबोला ही बोलेंगे। इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो ऐसा सा होता है, एक तो ऑरिजिन से पास करेगा और एक कहीं और काटेगा, ठीक है, एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ। और अगर आपका होता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका उल्टा हो गया, तो ये ग्राफ ऐसा होता है। तो ये आपको याद रखनी ही पड़ेंगी बातें कि ये ग्राफ की शेप्स होते हैं प्रॉपर। दीज आर द शेप ऑफ द ग्राफ, जो आपको एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। इसी के बाद आप ग्राफ वाला पार्ट कर सकते हो इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो ग्राफ वाला पार्ट है वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको इतना आता है, जब आपको इतना आता है, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4, फोर्थ वाली शेप है एक्स इक्वल टू माइनस वाई। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर बेटा? वैभव क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बेटा इन्हें यूज कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इन्हें यूज कैसे करना है, ये क्वेश्चन पढ़ तो नहीं, लेकिन इन्हें यूज कैसे करना है। इनको यूज करने का बेटा देयर इज सिंपल लॉजिक। आप इक्वेशन को आइडेंटिफाई करो, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वो देखिए, आपका ग्राफ फटाफट बनेगा। पहले सपोज ये पेन था मैंने, या कोई कैप था पेन का, मैंने इसे कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो ये नीचे आके गिरा, ठीक है। आपको इसका इस केस में क्वेश्चन लिखिए बेटा, अब बॉडी, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये जो अब मैं करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, लैंग्वेज माइट बी डिफरेंट, बट क्वेश्चन इज अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, a body is dropped from certain height, a body is dropped from certain height, plot its vt, velocity time graph, acceleration time graph. A body is dropped from certain height, plot its velocity time graph, acceleration time graph and displacement time graph. पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह वो वर्ड क्या यूज करता है बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो बेटा हाउ टू स्टार्ट, एक बॉडी को कुछ हाइट से ड्रॉप किया गया, तो बेटा इसका इनिशियल स्पीड तो जीरो होगा, हाँ है ना। जब वो नीचे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बट नेगेटिव, यस और नो। उसका वेलोसिटी, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन नीचे की तरफ बढ़ती है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। जब बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ भी लग रही है, एमजी फोर्स, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस जी। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा वीटी और एटी, तो आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। अगर मैं वीटी ग्राफ प्लॉट करता हूं
तो बेटा मुझे पता है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ठीक है, y एक्सिस पे मैंने लिया है वेलोसिटी, x एक्सिस पे मैंने लिया है टाइम। तो u मेरा 0 है, 0 प्लस ए एक्स। इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू 0 प्लस ए एक्स। और a का वैल्यू कितना होता है बेटा, माइनस जी, y इक्वल टू माइनस जी एक्स। कंपेयर कर दीजिए y इक्वल टू एम एक्स से, यही तो बन रही है बेटा v इक्वल टू यू प्लस एटी में y एक्सिस पे आपने v लिया है, x एक्सिस पे आपने टाइम लिया है, u आपका 0 है क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से, और a का वैल्यू माइनस जी है। तो अगर आपने ये ग्राफ इक्वेशन से कंपेयर करी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कट ऑन y एक्सिस इज 0, स्लोप इज नेगेटिव, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ये इसका ग्राफ बनेगा, वीटी ग्राफ। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा बेटा, ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हो तो बेटा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना है, माइनस जी। कुछ कॉन्स्टेंट इसमें खाली y आया, x आया ही नहीं। ठीक है, तो माइनस जी का मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है, x टाइम कुछ भी हो, कहीं ग्रेविटी तो चाहे कहीं कुछ भी हो रहा, ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगेगी ना। तो ए इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस जी। ए इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस जी। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ। एक्सिस याद रखना है बेटा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में बना है, ये नेगेटिव एक्सिस में बन रहा है, ये ओरिजिन है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये क्या है बेटा, ओरिजिन। एस की ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बेटा देखिए, आपने एस की इक्वेशन लिखी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई एक्सिस पे आपने एक्स लिया है, वाई एक्सिस पे आपने डिस्प्लेसमेंट ली है, यू 0 है, हाफ ए का वैल्यू माइनस जी, टी आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो y इज इक्वल टू माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने पढ़ा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। जस्ट ये फॉर्मेट किससे मैच कर गया बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ग्राफ की शेप है पैराबोला, तो ग्राफ ऐसा सा आएगा, ग्राफ ऐसा सा आएगा। लेकिन टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, खाली इतना ग्राफ बनेगा। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो ग्राफ को केवल इतना बनाना है। ऋतिक बात समझ आ, ऋतिक कौन है क्लास में, वैभव बात समझ आई थोड़ी थोड़ी, हाँ ठीक है। कौन सा ग्राफ बेटा, ठीक है। वरुण आपको कौन सा समझना है बेटा, तीर सारे। देखो बेटा कुछ नहीं है, ज्यादा बुद्धि नहीं मारनी, आपको इक्वेशन लिखनी है, मुझे वी टी ग्राफ बनाना है ना, तो मैंने वी और टी की इक्वेशन लिख दी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू जीरो था, तो v इज इक्वल टू वाई, वी इज इक्वल टू ए टी बचेगा, y एक्सिस पे v था, x एक्सिस पे t था, तो y इज इक्वल टू ए एक्स आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स। स्लोप एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, माइनस जी। वाई जब बॉडी नीचे जा रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, माइनस जी। तो ए की जगह आपने माइनस जी डाल दिया, तो वाई इज इक्वल टू माइनस जी एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो, दोनों की पावर 1 है वाई और एक्स की, तो यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सी कट ऑन वाई एक्सिस में है ही नहीं, तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ को मैंने जीरो से स्टार्ट किया। स्लोप कैसा था बेटा, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव था तो ग्राफ कहाँ आता था, नीचे की तरफ। स्लोप नेगेटिव था तो ग्राफ कहाँ आता था बेटा, नीचे की तरफ। ए इज इक्वल टू माइनस जी, ए इज इक्वल टू माइनस जी। बेटा ए इज इक्वल टू माइनस जी में क्या होता है, जो देखो कुछ भी टाइम सही, बॉडी ऊपर जा रही सही, नीचे आ रही थी, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगेगी, तो ए का वैल्यू माइनस जी फिक्स है, ए का वैल्यू माइनस जी फिक्स है। ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस जी। इसके बाद आता है बेटा एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ मतलब डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ। तो बेटा एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है बेटा, इस ग्राफ में u जीरो था तो u को जीरो ले लिया, हाफ a कितना था बेटा माइनस जी, एक्सलरेशन कितना था बेटा माइनस जी नीचे की तरफ, एक्सलरेशन कितना था माइनस जी नीचे की तरफ टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर। अगर बेटा अब ये ग्राफ किससे मैच कर रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर से। आप पीछे शेप देखिए, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की शेप मैंने ऐसी बनवाई है। ये ग्राफ किससे मैच कर रहा है बेटा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, क्वेश्चन को तो ये ड्रॉ हो गए बेटा सारे, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर इतनी बात क्लियर है तो बेटा क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देता हूं मैं। हेलो, हाँ अब बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ये कैप है, यहाँ अभी तो मैंने हाइट से ड्रॉप किया था, अब मैंने ग्राउंड से ऊपर फेंक दिया, तो पहले ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, पूरे मोशन का। अभी तो मैंने हाइट से बस ड्रॉप किया था, उसका वी टी ए टी और एक्स टी ग्राफ बनाया, पोजिशन टाइम ग्राफ। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने जमीन से पहले बॉल को ऊपर फेंका, फिर वो ऊपर गई और नीचे आई, दोनों का कंबाइंड वी टी ए टी एक्स टी ग्राफ बनाना है। समझ आया बेटा, तो क्वेश्चन लिखिए, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, a body is thrown upward at 25 meter per second, a body is thrown upward at 25 meter per second, plot AT VT and ST graph, plot AT VT and ST graph, plot acceleration time graph, velocity time graph, displacement time graph, AT VT and ST graph नहीं, AT VT और ST ग्राफ बनाने हैं आपको। ठीक है बेटा, बनाइए फटाफट, ट्राई योर सेल्फ। करिए बेटा ट्राई, आराम से पहले इक्वेशन लिखिए, उसमें a को माइनस जी पुट करिए, ठीक है, और ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। हो गया बेटा,
हाँ बेटा, ठीक है बेटा, मैं आंसर बताता हूँ आपको। ये देखिए बेटा, बॉडी को ग्राउंड से ऊपर फेंका गया, बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, वो किसी हाइट तक गया, हाईएस्ट पोजीशन पे जाके रुका और नीचे आना शुरू कर दिया। यही हो रहा है बेटा। तो चाहे वो इस पोजीशन पे, ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, चाहे वो ऊपर जा रहा सही या नीचे आ रहा सही, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगी। तो 80 ग्राफ क्या रहेगा, हमेशा -g। इतने टाइम तक वो ऊपर गया, उसके बाद वो बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। लेकिन ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, -g, चाहे बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ग्रेविटी एक्सेलरेट 80 ग्राफ कैसा आएगा बेटा, हमेशा -g। v इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस 80। अब बॉडी के पास u है 25 दे रखा था ना बेटा, 25 माइनस जी टी, 25, तो v इक्वल टू आ गया 25 माइनस जी को अगर 10 ले लेता हूं तो 25 माइनस 10t। ये इक्वेशन मैच कर गई। अब देखो, मैं y एक्सिस पे तो v को लेने वाला हूँ, x एक्सिस पे टाइम को लेने वाला हूँ, तो इसकी जगह y पुट कर दिया, ये इक्वेशन बन गई -10x। तो ये इक्वेट कर दीजिए c प्लस एम एक्स से। तो बेटा यहाँ पर जो कट ऑन y एक्सिस है वो कितना है, 25, स्लोप कितना है बेटा, -10, नीचे की तरफ। ये वो टाइम है जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, हाईएस्ट पोजीशन पे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। थर्ड आता है बेटा, थर्ड आता है बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू 25t माइनस 10/2, a को -10 डाल दिया, a माइनस जी होता है ना, g के लिए 10 -10/2 टी स्क्वायर, तो s इजिकल टू आ जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, x एक्सिस पे क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट को, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को, x एक्सिस पे क्या लेना है बेटा, टाइम को। तो y इजिकल टू 25x माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो बेटा, मैंने आपको अभी ग्राफ बनवाया था y इजिकल टू x माइनस x स्क्वायर का, वो ग्राफ कैसा था, लाइक दिस। तो यही ग्राफ यहाँ बनेगा। इज इट क्लियर बेटा, यस और जल्दी बताते रहो बेटा। वरुण क्लियर है, वैभव, तीनों को समझ आ गया बेटा। तो बेसिकली आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, ग्राफ बन जाता है। अगर आपने इक्वेशन लिख ली तो ग्राफ तो हर हाल में बन ही जाएगा। तो मेन काम होता है बेटा इक्वेशन लिखना, मेन काम होता है बेटा इक्वेशन लिखना। अगर इक्वेशन लिखनी सीख गए तो ग्राफ तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, ग्राफ कहीं जाएगा, ग्राफ कहीं नहीं जाएगा। समझ आ गया बेटा। अगला लिखिए बेटा, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी start from rest and accelerates at
A body starts from rest and accelerates at 10 meter per second square for 10 seconds and accelerate at 10 meter per second square for 10 seconds. Then move with same velocity achieved for further 10 seconds. Move with same velocity achieved for further 10 seconds. Moves with constant velocity achieved for further 10 seconds without acceleration, है ना? Constant velocity मतलब acceleration नहीं है. Moves with constant velocity achieved for further 10 seconds and then finally retard to 0. Retard with retardation 15. Then finally retard with retardation 15 meter per second square and come to rest in further 5 minutes. Come to rest in further 5 minutes. Find plot AT ग्राफ, VT ग्राफ, ST ग्राफ. पहले AT ग्राफ बनाओ बेटा. AT ग्राफ बना, शुरुआत हुई AT ग्राफ से. सबसे पहले AT ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए. हरी अप. हरी अप बेटा. You have 2 minutes to attempt AT ग्राफ खाली. हरी अप बेटा, करिए जल्दी. क्वेश्चन समझ आया बेटा? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वरुण? क्वेश्चन समझ आ गया? हेलो.
वैभव क्वेश्चन समझ आया बेटा? देखो क्वेश्चन है बेटा। हाँ ऋतिक, आप बोलो बेटा। हाँ बोलिए। हाँ देखिए बेटा, एक बॉडी को ए से डी जाना था। ए से ए पे उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। यहां पर उसने भागना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यहां पर जाके कुछ वेलोसिटी हो गई, सपोज मैं मानता हूँ 50 मीटर पर सेकंड हो गई। मुझे वो है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो मान रहा हूँ। समझ आ नहीं आ रहा? 10 सेकंड जब वो भागा तो बी पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, समझ रहा हूं मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर। फिर वो यहाँ पर 50 के 50 से ही भागे, मतलब इस रीजन में एक्सेलरेशन कितना था? 0। फिर डी पॉइंट पे जाके उसने ब्रेक मार दिए। सी पॉइंट के बाद उसने स्पीड घटानी शुरू करी और ब्रेक मार दिए। उसमें जो रिटार्डेशन पैदा हुआ है वो है बेटा -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ जो एक्सेलरेशन है बेटा वो कितना है? -15। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है। -15 इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा? रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रही थी। -15 इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम हो रही थी। ठीक है, और फाइनली वो रुक गया। तो अब आपको एटी, वीटी और एसटी ग्राफ बना देते हैं। एटी ग्राफ तो बहुत आसान है। पहले उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव +10 था। पहले उसका एक्सेलरेशन +10 था बी पॉइंट तक। ए से बी तक उसका एक्सेलरेशन +10 था। फिर उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 सी पॉइंट तक। सी पॉइंट तक एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। सी के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? नेगेटिव। समझ आ गई नहीं आ गई बात? ये ग्राफ बनेगा। सी के बाद उसका एक्सेलरेशन कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, खाली कांस्टेंट वैल्यूज में 10 और -15, इसलिए यहां पर कोई टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ नहीं बना। तो ये बन गया आपका एटी ग्राफ। ये बन गया बेटा एटी ग्राफ। ठीक है, ये बन गया बेटा एटी ग्राफ। अब आप बनाइए बेटा वीटी ग्राफ। अब आता है बेटा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? आराम से समझिएगा बेटा। वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? ए से बी तक अगर मैं ए बी हिस्से को पढ़ता हूं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ए से बी तक u 0 था, एक्सेलरेशन कितना था? 10t। तो v इक्वल टू आ रहा है 10t। y एक्सिस पे मेरा v है, x एक्सिस पे मेरा टाइम है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं मैच कराता हूं इसे, तो कट ऑन y एक्सिस इज 0। स्लोप कितना आएगा बेटा? 10। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कट ऑन y एक्सिस कितना आएगा? 0। स्लोप कितना आएगा बेटा? 10। ये ए से बी तक, ए से बी तक स्लोप कितना आएगा बेटा? 10। फिर बी से सी को पढ़िए। अगर मैं बी सी रीजन को पढ़ता हूं, ठीक है, फिर आपने इक्वेशन लगाई v इक्वल टू यू प्लस एटी। लेकिन अब u कितना है बेटा? 50। v इक्वल टू 50 और a यहां पर है ही नहीं। a यहां पर है ही नहीं। ठीक है, a यहां पर है ही नहीं, मतलब v कांस्टेंट रहेगा, x आया ही नहीं। तो v इक्वल टू 50 रहा ना, एक्सेलरेशन नहीं था, तो v इक्वल टू 50 कांस्टेंट रहेगा c पॉइंट पर। फिर आता है सी डी। अगर आप सी से डी के हिस्से को पढ़ते हैं, सी डी, ठीक है, तो बेटा फिर आपने इक्वेशन लगाई v इक्वल टू यू प्लस एटी। लेकिन अब जो इनिशियल स्पीड थी सी पॉइंट में 50 थी, और एक्सेलरेशन कितना ले लिया? -10t। v इक्वल टू -10t प्लस 50। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कट ऑन y एक्सिस कितना था बेटा? 50। स्लोप कितना था? -10। ये रहा। तो स्लोप नीचे था तो ग्राफ कहां से कहां आ गया बेटा? नीचे की तरफ। स्लोप पॉजिटिव होता तो ये ग्राफ ऊपर चला जाता, स्लोप नेगेटिव था तो ग्राफ कहां आ गया बेटा? नीचे की तरफ। ये इसका वीटी ग्राफ है। आराम से पहले वीटी ग्राफ बनाओ।
ग्राफ पढ़ने के लिए बेटा मैथमेटिक्स आनी बहुत जरूरी है कि क्या कौन सी इक्वेशन का क्या ग्राफ होता है, ये आपको बहुत आसानी से समझ आना चाहिए। यस बेटा। हाँ बेटा देखिए, ए से बी तक, ए से बी तक बेटा v इजिकल टू यू प्लस एटी होता है ना। वाई एक्सिस पे मैंने v मान लिया, एक्स एक्सिस पे t को मान लिया। u कितना गिवन था क्वेश्चन में? 0। u कितना गिवन था क्वेश्चन, u कितना गिवन था बेटा क्वेश्चन में? 0। तो u को मैंने यहाँ 0 ले लिया, a पॉइंट पे u 0 था, u को 0 ले लिया, y v इजिकल टू टेन टी आ गया, टेन टी आ गया बेटा, y इजिकल टू क्या आ गया? mx। ये mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y is equal to mx plus c is the equation of straight line passing through the origin। ठीक है, तो y is equal to आ गया बेटा mx plus c। अगर आप BC रीजन को पढ़ेंगे B से C तक, तो BC रीजन में एक्सेलरेशन था ही नहीं, आपने फिर इक्वेशन लगाई v is equal to u plus at, आपने फिर इक्वेशन लगाई v is equal to u plus at। ठीक है, अब जब आपने फिर इक्वेशन लगाई है, जब आपने बेटा फिर इक्वेशन लगाई है, तो आपने देखा u मेरा 50 हो गया था। अब इस रास्ते में एक्सेलरेशन 0 है, इस रास्ते में एक्सेलरेशन कितना है? 0। ये आ गया 50, वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 50। तो 50 कांस्टेंट आई है ना, एट टाइम का चेंज नहीं हो रहा, तो ये आएगी वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पर आएगी बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी वाली। फिर आता है सी से डी, सी से डी, सी से बेटा सी पे तो 50 मीटर पर सेकंड स्पीड है, डी पे स्पीड कितनी है? 0। डी पे स्पीड कितनी है बेटा? 0, क्योंकि उसने ब्रेक मारे हैं। तो आपने फिर इक्वेशन लगाई v इक्वल टू यू प्लस एटी, वाई एक्सिस पे मैंने v ले लिया, एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया बेटा? t, v की जगह y, x की जगह t। स्लोप कितना है बेटा? स्लोप हो गया -10, जो x के साथ होता है बेटा वो स्लोप होता है। स्लोप कितना हो गया बेटा? -10, स्लोप इज -10। तो आपने a की जगह -10 पुट कर दिया, बस कंपेयर करके, कंपेयर तो बेटा जब आपने सॉल्व किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कहता है बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि c इज द कट ऑन y एक्सिस, ग्राफ 50 से स्टार्ट होगा, स्लोप कितना है बेटा? -10, स्लोप कितना है बेटा? -10। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर बेटा? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ बेटा फटाफट, ट्राई टू प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ। ट्राई टू प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ, हरी अप, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए बेटा। हाँ बेटा, ट्राई कीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा अजीब सा आएगा। क्यों अजीब सा आएगा समझिएगा बेटा। एस टी ग्राफ, ए से बी, बी से सी, सी से डी। अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ में ए बी रीजन को पढ़ता हूं, आपने इक्वेशन लगाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा u कितना था? 0। ए पॉइंट पर u कितना था बेटा? 0। एस इज इक्वल टू हाफ, ए कितना था? 10 टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू आ गया 5 टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 टी स्क्वायर।
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से फॉर्म मैच कर गई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से फॉर्म मैच कर गई, तो ग्राफ बना दो। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा था तो यहाँ नेगेटिव तो होगा नहीं, लेकिन खाली ऐसा होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अब आता है बेटा बी से सी। अगर मैं बी से सी निकालता हूँ बेटा, तो बेटा आपने फिर इक्वेशन लगाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना था बेटा, बी पॉइंट पे जो यू था वो 50 था, बी पॉइंट पे जो यू था वो 50 था। टाइम कितना था बेटा, हाँ, तो यू टी प्लस हाफ ए की जगह 0, तो ये आ गया बेटा एस इज इक्वल टू 50t, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। थर्ड केस, जब वो सी से डी जा रहा है, जब वो सी से डी जा रहा है, जब वो कहाँ जा रहा है बेटा, सी से डी, तो बेटा जब आप सीडी नहीं करते, जब आप सीडी लेंगे बेटा, तो आपने फिर इक्वेशन लगाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी v है, u कितना था बेटा, u कितना था बेटा 192, और u कितना था बेटा 50, a कितना था बेटा -15 टी स्क्वायर। ये क्या गया बेटा 15t माइनस 15t स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा था अभी हमने पढ़ा था, ऐसा था, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ये ग्राफ बेटा बहुत जरूरी है, पूरी आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ की, ग्राफ की डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी बेटा ग्राफ की। जरूरी नहीं है इसी चैप्टर में काम आते हैं, केमिस्ट्री में बहुत काम आते हैं ग्राफ, लेकिन बच्चों को इक्वेशन नहीं पता होती, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, तो उन्हें दिक्कत आती है। क्लियर है बेटा, यस। बी टू सी तो यहीं से बनाया ना बेटा, यहां से, वो तो डॉटेड लाइन ना। हो गया बेटा।